इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चीन की बेल्ट रोड परियोजना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करती। पीयूष गोयल ने भारत की तरफ से प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC देशों की संप्रभुता के सम्मान वाली परियोजना बताया है और कहा कि इससे लॉजिस्टिक लागत में 30% की कमी आएगी, साथ में व्यापार के लिए 40% समय बचेगा। सर, IMEC का आखिर में क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से? परियोजना महत्वाकांक्षी है क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया को खाड़ी क्षेत्रों से लेकर सेंट्रल यूरोप तक जोड़ती है और ऐसे कई कॉरिडोर ट्रंप से पहले के दौर में और रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले या इजराइल के साथ फिलिस्तीन की जंग से पहले दुनिया में चर्चा में थे अलग अलग कॉरिडोर। और ये माना जा रहा था कि लैंड और सी रूट्स को जोड़कर एक नए तरीके का व्यापार स्ट्रक्चर दुनिया में बनाया जा सकता है, क्योंकि हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ट्रेन और बस रूट्स खुल रहे हैं। तो इसलिए केवल समुद्री मार्ग से ही व्यापार न किया जाए बल्कि जो पुराने ऐतिहासिक स्थलीय रूट रास्ते थे उनको जोड़ा जाए। और उसमें ये एक रास्ता था जो ईरान होते हुए भारत आता था और इसे मध्य सेंट्रल यूरोप तक ले जाने की बात थी। इन परियोजनाओं पर हाल फिलहाल की का जो टैरिफ वार है उसने गहरा असर डाला है। और ये हमें समझना होगा कि ये आदर्श दिनों की कल्पना थी विपुल जी, जब दुनिया के बाजार खुले थे एक दूसरे के लिए और अधिक से अधिक सामान एक दूसरे देश में पहुंचाने की कल्पनाएं की जा रही थी 2022-23 तक। और कोविड के बाद के दौर में थोड़ा इसमें उत्साह बढ़ा था, जिसमें चीन की तरफ से भी कॉरिडोर बनाने की बात थी। इस बीच में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा हुई थी, सम्मेलन तो हुआ, लेकिन फिलहाल जो ग्लोबल ट्रेड की स्थिति, जो प्रोटेक्शनिज्म है, दुनिया के देश जो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार टैरिफ के थोप रहा है दुनिया के देशों पर, ऐसी स्थिति में इस तरीके के कॉरिडोर्स की संभावना थोड़ी सी सीमित सी दिखाई देती है, क्योंकि इस कॉरिडोर के साथ भारत को इन देशों के साथ FTA भी करने थे। इस बात की भी तैयारी थी कि इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाएंगे और उसके बाद इस रास्ते से कारोबार किया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये परियोजना चर्चाओं के लिए, उत्साह के लिए तो अच्छी है, लेकिन जब तक दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स सेटल नहीं हो जाती, स्थिर नहीं हो जाती, तब तक इन परियोजनाओं पर कुछ बड़ी प्रगति दिखना मुश्किल है। जी सर, आखिर में पीयूष गोयल के बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्या मतलब समझा जाए उनके स्टेटमेंट का? देखिए बोलिए, IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कोई बड़ी गतिविधि नहीं होनी है, लेकिन अब दुनिया में व्यापार कूटनीति में अलग अलग तरह के पैंतरों का, संकेतों का दौर शुरू हुआ है। चीन चूंकि अमेरिका से व्यापार युद्ध में और अमेरिका से डीकपल होने की गंभीर तैयारियां कर रहा है और अमेरिका पर निर्भरता घटा रहा है, तो उसे भारत और यूरोप के तमाम बाजारों की जरूरत है। तो पीयूष गोयल की तरफ से इशारा किया जा रहा था कि BRT जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या बेल्ट एंड रोड BRI जो चाइना का इनिशिएटिव है, उसको लेकर ये सवाल लगातार उठते हैं कि वो दुनिया के देशों की सॉवरेंटी में दखल करता है, वहां पर उन्हें कर्ज देता है, वहां के रिसोर्स पर, संसाधनों पर कब्जा करता है चीन, और इसके तमाम तथ्य और चर्चाएं उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पीयूष गोयल ने एक किस्म से चीन को इशारा करने की कोशिश की और इन देशों को इशारा करने की कोशिश की कि BRI से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बेहतर है। ये संकेत इस बात का भी था, जिसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, कि चीन भारत के बाजार में पहुंच चाहता है, एक्सेस चाहता है। तो इस परिस्थिति में भी ये एक संकेत था कि चीन को अपनी आक्रामकता को, BRI को लेकर अपनी आक्रामकता को सीमित रखना होगा।